गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में दोहा पढ़ रहे थे जो कि रहीम के द्वारा लिखे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ दोहे पढ़ लिए थे और उनकी व्याख्या भी पढ़ ली थी। आज हम लोग आगे के दोहे पढ़ेंगे। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव ना छाणत छो। इसमें देखिए बच्चों, कुछ कठिन शब्द आपको दिख रहे हैं। जैसे बही है, बही का अर्थ है बहना, तजी का अर्थ है त्याग कर, मीनन यानी मछली, नीर यानी कि जल, तव यानी कि तब भी, छाणत यानी छोड़ना, और छोह मतलब प्रेम। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो बच्चे संदर्भ है, मैंने आपको पहले भी पहले दोहे में आपको बताया था कि आपको प्रस्तुत पद्यांश जो है प्रस्तुत दोहा जो है हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से लिया गया और ये हमारे रहीम द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसे प्रसंग बच्चे इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप को वर्णित किया है। यानी कि जो सच्चा प्रेम है उसको मछली के द्वारा ही बताया गया है कि कैसे सच्चा प्रेम होता है। कविवर रहीम कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती हैं। यानी क्या होता है कि जब पानी में मछुआरा, जानते हैं आप लोग क्या होता है? मछुआरा जो है मछलियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को मछुआरा कहते हैं। जब मछुआरा जल में अपना जाल फेंकता है मछली को पकड़ने के लिए, तो जो जल है वो उसको छोड़ देता है मछली को, लेकिन मछली जो होती है वो जल के प्रति जो मोह माया है उसके अंदर वो नहीं छोड़ पाती है और उसके प्रति जो है वो तड़पने लगती है। जल के साथ छूटने पर वो अपने प्राण त्याग देती है। यानी कि जैसे ही जल उससे दूर होता है वैसे ही वो अपने प्राण को छोड़ने लगती है, यानी कि त्यागने लगती है। अर्थात सच्चे प्रेम कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है तो उसको वो नहीं छोड़ सकता है। उसका हाल वही होता है जैसे कि मछली जो है वो जल के बिना उसका हाल होता है। मछली का जो हाल है वो जल के बिना होता है, वही हाल जो है सच्चे प्रेमी का होता है। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। और जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं वो अपने साथी को नहीं छोड़ते हैं, भले उन्हें अपने प्राण को त्याग दें। ठीक है, तो इस दोहे में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि रस जो है बच्चों उसमें शांत रस का प्रयोग किया गया, गुण प्रसाद है, भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, छंद दोहा है, शैली मुक्तक और शब्द शक्ति अभिधा या व्यंजना है। अलंकार इसमें है बच्चों अनुप्रास अलंकार है कि इस पद्यांश में देखिए जल जात में ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और अन्योक्ति अलंकार में जल जात को मछली के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किए जाने के कारण यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट दोहा है बच्चों की दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन यानी कि दीन का अर्थ होता है बच्चों गरीब, सबन यानी सभी, लखत है देखते हैं, लख है यानी कि कृपा दृष्टि रखना, दीन बंधु यानी कि दीनों के भाई या सहारे, सम यानी समान होए मतलब होते हैं। इस संदर्भ में बच्चों आपको इस दोहे में जो संदर्भ लिखना है आपको पहले जैसे ही लिखना है। प्रसंग है इसमें कि प्रस्तुत दोहे में जो कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों में दया करे तो वे ईश्वर के समान होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, वो गरीबों पे अगर वो दया करता है तो उसकी जो समानता है ईश्वर के समान होती है, यानी कि वो एक ईश्वर का रूप हो जाता है। तो इस दोहे में कविवर रहीम कह रहे हैं कि दीन गरीब दुखी असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो जो
समृद्धशाली व्यक्ति होते हैं उनकी ओर इस प्रकार देखते हैं कि हो सकता है कि ये जो समृद्ध व्यक्ति हैं या समर्थ व्यक्ति हैं हमारी सहायता करेंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखेंगे। परंतु अधिकतर लोग जो होते हैं उन गरीब व्यक्तियों का अनदेखा कर देते हैं और उनकी कोई सहायता नहीं करते हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य जो हैं वो ईश्वर के समान हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति गरीबों पे दया करते हैं, गरीबों को सहायता करते हैं, गरीबों की ओर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, तो उन मनुष्यों की जो पोजीशन है या फिर उनकी जो समानता है एक ईश्वर के समान हो जाती है, यानी कि दीन बंधु के समान हो जाती है। इस दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें जो अलंकार है बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उपरोक्त पद्यांश में दीन बंधु को दयालु के समान माना गया है, जिस कारण दीन बंधु सम में उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार प्रयोग किया गया कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो दीन बंधु को दयालु की समान बताया गया है, यानी कि दीन बंधु सम है ना, तो इसमें जो दीन बंधु को आप दयालु के समान बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम यानी कि प्रियतम यानी प्रिय, छवि यानी रूप, नैनन यानी नैनन, बसी का अर्थ है बसी हुई, सराय मतलब यात्रियों के ठहरने का स्थान, लख यानी देखकर, पथिक यानी कि राहगीर या मुसाफिर। तो इसमें संदर्भ आप लोग पहले जैसे ही लिख लेंगे। प्रसंग में इस दोहे में जो प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपने प्रियतम यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि अपने प्रियतम की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका जो मोह माया है दूसरे व्यक्तियों से या दूसरी वस्तु से एकदम छूट जाता है। ठीक, कविवर रहीम कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है। यानी कि जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरी आँखों में ईश्वर रूपी जो प्रेम है यानी कि जो प्रियतम है, प्रिय है, वो समाया हुआ है, उसका रूप। अतः इसी सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे आँखों में ईश्वर ने अपना स्थान ले लिया है, उसके अलावा अब कोई भी वस्तु स्थान नहीं ले सकता है। यानी कि उसका सुंदरमयी रूप के अलावा मेरी आँख में और भी किसी वस्तु की सुंदरता समा नहीं सकती है। जिस प्रकार यात्रियों के ठहरने का स्थान यानी कि सराय को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान ना पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान ना पाकर अन्य छवि वापस चली जाती है। यानी कि जब आपने देखा है कोई बस स्टॉप है या कोई भी स्टॉपेज या सराय है या फिर आप कहें धर्मशाला, जब वो भरा हुआ मिलता है तो जो यात्रीगण आते हैं वो किसी और स्थान पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके लिए जगह नहीं होती है। उसी प्रकार जब आँखों में कि अपने जब प्रियतम की जगह पूरी भर जाती है तो उस जगह पर यानी उन आँखों में किसी और वस्तु की छवि नहीं समा सकती है। आशय ये है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह माया स्वयं समाप्त हो जाती है। यानी कि जो आँखों में जो ईश्वर रूपी जो रूप है वो बस जाता है, तो दूसरे वस्तु के प्रति जो मोह माया है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य बच्चों इस प्रकार है कि भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार बच्चों इसमें जो प्रयोग किया गया है वो दृष्टांत अलंकार है। ईश्वर की भक्ति और सराय में समानता स्थापित की गई है, जिस कारण उपरोक्त पद्यांश में दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। तोरेउ मतलब तोड़ा, चटका यानी कि झटक कर, जुरे यानी कि जुड़ने पर।
इसमें संदर्भ आप लोग पहले जैसे ही लिखेंगे। और जो प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया, यानी कि जो व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो उसको बहुत ही प्यार से संभालने के लिए कहा है। कविवर रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसको आप झटक करके अलग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता है, यानी कि अगर आप धागे को तोड़ दें, यानी कि प्रेम रूपी धागे को अगर आप तोड़ देंगे तो वो कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। अगर आप जोड़ना चाहेंगे भी तो भी नहीं जुड़ पाएगा, और जब भी आप जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते हैं। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, यानी कुछ ना कुछ उसमें अंतर आएगा, अर्थात उसमें पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी, कुछ ना कुछ गांठ या खोट ज़रूर रह जाएगी उस संबंध में। ठीक है, तो इसमें जो सौंदर्य है बच्चों, काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा जो है बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्ता के गुण प्रसाद हैं, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा या व्यंजना है। इसमें बच्चों जो दोहा है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। जुरे जुरे में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन उनका अर्थ समान है, इस कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार में यहाँ प्रेम के सच्चे रूप का परिचय दिया गया, जिस कारण उपरोक्त पद्य में रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों की कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तो सही फल दीन। कदली यानी केला, भुजंग यानी सर्प, स्वाति यानी कि एक नक्षत्र, तेसोई यानी कि वैसे ही, यानी दीन देता है। इसमें संदर्भ आप लोग पहले जैसे ही लिखेंगे। और प्रसंग में बच्चों कविवर जो हैं वो बता रहे हैं कि कवि रहीम ने संगति के स्वभाव का वर्णन किया है, यानी कि कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगति के कारण उसके गुण परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, तथा सर्प यानी भुजंग के मुंह में गिरकर विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसका ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है, यानी कि इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है कुसंगति वाले व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसके ऊपर कुसंगति का ही असर आएगा, और जब व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति का साथ करेगा जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे तो उसके ऊपर जो है अच्छे गुण का प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार जैसे कि अगर जो गिरी की जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, जब वो अलग अलग वस्तुओं पर गिरती हैं। जैसे कि अगर आपने सीप पर वो गिरी हैं तो मोती बन जाएंगी, ठीक है, और अगर वो केले के पेड़ के ऊपर गिरती हैं तो वो कपूर बन जाती हैं, और अगर वो सांप के मुंह के अंदर गिरती हैं तो विष का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनका जो गुण होते हैं या संगति सही नहीं होती है तो उनके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि वो उस व्यक्ति का होगा जिसके साथ वो रह रहा है। ठीक है, तो सही कहा है बच्चों की जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य बच्चों इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, शैली मुक्ता है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा और शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार बच्चों इसमें उदाहरण जो है अलंकार लिया गया जहाँ मनुष्य की संगति की तुलना बच्चों किससे करी गई है, केला, सीप तथा सांप के उदाहरण के द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। भाव साम में क्या है कि संगति के प्रभाव को अन्यत्र भी दर्शाया गया है कि संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। ठीक, तो इसमें जैसे यह इस दोहे में बताया है रहीम जी ने, उसी प्रकार जो है दूसरी जगह भी संगति का ही प्रभाव बताया गया है। ठीक, तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।